अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स है कि लिक्विड्स के अंदर हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन जो है वो किस तरह से होता है। इससे पहले हम लोग जो है लीनियर एक्सपेंशन और मॉड्यूलर एक्सपेंशन को जो है वो स्टडी कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या होता है। तो हमें कहते हैं कि इन हीटिंग लिक्विड कि हम जब लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, द एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, मतलब वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। द मॉलिक्यूल्स पुश ईच अदर, तो मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश करना, धकेलना स्टार्ट करते हैं। एज रिजल्ट द वॉल्यूम लिक्विड इंक्रीज। इसी रिजल्ट में हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्चुअली में होता है क्या। सपोज कि हमारे पास एक सॉलिड है और इसके अंदर हमारे पास ये लिक्विड है, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने सर्कल के अंदर बनाए हुए हैं, ये हमारे पास एटम है। इसको हमने किसी भी सॉलिड के अंदर रखा हुआ है। जैसे ही हम लोग ये जो है ना हमारे पास रैंडम मूव कर रहे होते हैं, एटम जो होते हैं वो इस कंटेनर के अंदर रैंडमली मूव करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट। जब हम लोग क्या करते हैं, इनका फासला भी जो होता है ना वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे हम इसको क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने से हमारे पास होता क्या है कि सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, स्पीड, या आप उसको मूवमेंट बोल सकते हैं, ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसी चीज को ना अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक फ्लास्क है कि एक्चुअल में हमारे पास होता क्या है। इनिशियली हमारे पास हमने ना इसके अंदर लिक्विड फिल किया हुआ है। तो इनिशियली हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कुछ यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग जो है एक नाम दे सकते हैं। हम किसी भी तरह से इसको क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ पे जो है ना हीट प्रोवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर, ठीक है। और हीट को हमेशा क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करता हूँ ना, तो होना क्या चाहिए कि हमारे पास ये जो सॉलिड है इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास, लिक्विड है इसका वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बट एक्चुअली मैं क्या देखता हूँ कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, किसी पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास आ गया। तो ऐसा हमारे पास क्यों होता है, इसको तो एक्सपैंड कर जाना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास एक्सपेंशन नहीं होती। उसको हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे पास लिक्विड, ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड है। इसको हम लोगों ने किसी एक सॉलिड मटेरियल के अंदर रखा हुआ है। जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो पहले हम सॉलिड को हीट कर रहे होते हैं। इसको आप लोग कन्वेंशन का जो है ना वो नाम देते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को। तो हमारे पास सॉलिड का जो साइज है वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है। जब सॉलिड का साइज हमारे पास एक्सपैंड करेगा तो इसका जाहिर सी बात है वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। तो मेरे पास जो लिक्विड है वो क्या करेगा, नीचे की तरफ लेवल को ड्रॉप करेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे पास क्या होगा, आपका जो लिक्विड है उसको हीट जाना स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे ही उसको हीट जाना स्टार्ट होगी तो आपके पास लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करने के बाद हमारे पास किसी पॉइंट सी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट सी से और बी तक जो होता है, ये हमारे पास होती है रियल एक्सपेंशन, ठीक है, जो एक्चुअल में हमारे पास एक्सपेंशन हुई है ए से और सी तक। ये हमारे पास होती है अपेयरिंग एक्सपेंशन। और हमारे पास ए से बी या बी से ए जो होता है, ये हमारे पास सॉलिड एक्सपेंड होता है। ओके, तो आई होप सो आपको जो है इस प्रोसेस की समझ आई होगी। अब हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं कि इनके दरमियान हमारे पास मैथमेटिकली जो है वो रिलेशन क्या होता है। तो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स जो है, जो एक्सपेंशन हमारे पास वॉल्यूम के अंदर होती है वही हमारे पास क्या होती है, लिक्विड्स के अंदर भी होती है। तो वॉल्यूम और लिक्विड जो है ना सिमिलरली हमारे पास जो चीजें समझी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास रियल एक्सपेंशन जो है उसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं गैमा के साथ, ठीक है। रियल वो हमारे पास इक्वल है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट और डेल्टा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अपेरेंट एक्सपेंशन है
वो हमारे पास है गैमा अपेरेंट इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट, और हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, सॉलिड एक्सपैंड। सॉलिड ने हमारे पास कितना एक्सपैंड किया, तो वो हमारे पास गैमा सॉलिड इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट टी, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। अब अगर मुझे क्या चाहिए हो, हमें रियल एक्सपेंशन इन अ लिक्विड चाहिए हो कि रियल के अंदर जो है हमारे पास लिक्विड के अंदर कितनी एक्सपेंशन हुई है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। रियल रियल एक्सपेंशन हमारे पास, वो उसको हम लोग ले लेते हैं कि जो रियल एक्सपेंशन होगा वो हमारे पास इक्वल होगा, एक तो आपके अपेरेंट एक्सपेंशन के, और प्लस हमारे पास जितना सॉलिड ने एक्सपैंड किया है उस चीज के हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि रियल एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, बी से सी, उसको आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, बी एंड सी इज इक्वल टू, उसके बाद अपेरेंट एक्सपेंशन हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है ए एंड सी, जो हमारे पास है ए एंड सी, प्लस हमारे पास सॉलिड्स के अंदर जो एक्सपेंशन है वो हमारे पास क्या है, बी से ए, तो हमारे पास है बी से ए, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं गैमा रियल इज इक्वल टू गैमा अपेरेंट प्लस गैमा सॉलिड्स। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो समझ आई होगी। मजीद हमारे आने वाले लेक्चर्स की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, ताकि हमारी वीडियो जो सबसे पहले आप लोगों को रिसीव। शुक्रिया।